हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टियों के उम्मीदवारों के नामांकन बाद बीजेपी कांग्रेस में नेताओं की बगावत ने हड़कंप मचाकर रख दिया है। टिकट वितरण के बाद बीजेपी कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के नेताओं का घमासान जग जाहिर हो चुका है। यहां तक कि कुमारी शैलजा के कांग्रेस से इस्तीफा देने की चर्चाएं भी तेज है। ऐसे में एशिया के मशहूर फिरोजी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे ने बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार हरियाणा के अंबाला जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। एशिया के मशहूर फिरोजी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार अंबाला जिले की 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर रही है, 2 सीटों पर बीजेपी कमल खिला रही है। अंबाला जिले की नारायणगढ़ और मुलाना विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। अंबाला शहर विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ बीजेपी कमल खिला रही है। अंबाला कैंट विधानसभा सीट पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज हैं, वो कमल खिलाते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कुरुक्षेत्र जिले की 3 सीटों पर बीजेपी एक तरफा कब्जा कर रही है, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। शाहबाद विधानसभा सीट पर जेजेपी को टक्कर देते हुए कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। पेहोवा, लाडवा और थानेसर कुरुक्षेत्र की इन 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती हुई सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा यमुनानगर जिले की भी 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार यमुनानगर जिले की 2 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। यमुनानगर जिले की साडोरा और जगाधरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। यमुनानगर शहर और रादौर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार ने 2 सीटें कांग्रेस को, 2 सीटें बीजेपी को यमुनानगर की दे दी है। इसके अलावा रोहतक जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र रोहतक विधानसभा सीट पर यहां खाता खुल सकता है, लेकिन बची हुई तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। गढ़ी सांपला से हुड्डा साहब खुद चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा मेहम और कलानौर विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी कब्जा कर सकती है। रोहतक विधानसभा सीट है वो बीजेपी खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। इसके अलावा कैथल जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कैथल जिले की 3 सीटों पर बीजेपी एक तरफा कमल खिला सकती है और 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। गुला विधानसभा सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कलायत, कैथल और पुंडरी इन तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाती हुई भी इस सट्टा बाजार सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा पानीपत जिले की भी टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार पानीपत जिले की 3 सीटों पर बीजेपी एक तरफा कमल खिला रही है और मात्र 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। इसराना, पानीपत ग्रामीण और पानीपत शहर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाते हुए कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि समालखां विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई भी साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा झज्जर जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार झज्जर जिले की 1 सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है और बची हुई तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। झज्जर जिले की बहादुरगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बादली, झज्जर और बेरी इन तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई सट्टा बाजार सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा मेवात जिले की टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार मेवात जिले की किसी भी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी के साथ साथ जेजेपी, आईएनएलडी अन्य का भी सुपड़ा साफ हो चुका है। तीनों की तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। नूंह, फिरोजपुर, जिरका और पुनाना तीनों ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई इस सट्टा बाजार सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा पलवल जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार पलवल जिले की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। पलवल जिले की 3 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी मजबूत दिखाई पड़ रही है, जबकि होडल,
बावल और पलवल शहर, इन दोनों ही विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई सट्टा बाजार सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा रेवाड़ी जिले की टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार रेवाड़ी जिले की 2 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। रेवाड़ी जिले की बावल और कोसली, इन दोनों सीटों पर बीजेपी एक तरफा कमल खिला रही है, जबकि रेवाड़ी शहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। जेजेपी, आईएनएलडी, अन्य का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। पूरी तरह से 0 बटा सन्नाटा दिखाई दे रहा है सट्टा बाजार सर्वे में। इसके अलावा फतेहाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार फतेहाबाद जिले की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर सकती है। फतेहाबाद सीट है, यहां पर 8 उम्मीदवारों के जो नामांकन हैं वो भी रद्द हो चुके हैं, जिसके बाद बीजेपी का पलड़ा यहां पर भारी है और फतेहाबाद की बची हुई टोहाना और रतिया, इन दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार सर्वे के अनुसार 2 सीटें यहां पर कांग्रेस के खाते में जा रही है। इसके अलावा सिरसा जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं और सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार इनेलो एचएलपी के साथ गठबंधन के बाद सिरसा जिले की पूरी तस्वीर ही बदल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का सिरसा जिले में खाता भी नहीं खुलेगा। 0 बटा सन्नाटा सुपड़ा साफ हो चुका है। कालांवाली विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। 2 सीटों पर डबवाली और एलनाबाद पर इनेलो जीत रही है। रानिया और सिरसा विधानसभा सीट पर अन्य का एक तरफा कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार की ताज सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा गुड़गांव जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार गुड़गांव जिले की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी, जेजेपी, आईएनएलडी और अन्य का गुड़गांव की किसी भी विधानसभा सीट पर खाता ही नहीं खुलेगा। पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। गुड़गांव की पटौदी, बादशाहपुर, गुड़गांव शहर और सोहना, चारों ही विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा भिवानी जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी भिवानी जिले की 3 सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता खुल सकता है। भिवानी जिले की लोहारू विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि भिवानी शहर, तोसाम और बवानी खेड़ा, तीनों ही विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं और सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार महेंद्रगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। कांग्रेस पार्टी, जेजेपी, आईएनएलडी और अन्य का महेंद्रगढ़ जिले की किसी भी सीट पर खाता भी नहीं खुलेगा। सुपड़ा साफ हो चुका है। अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल और नांगल चौधरी, चारों विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा जिन जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं, ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी जिन जिले की 1 सीट पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं जिन जिले की 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। जुलाना, नरवाना, उचाना कला और सफीदो, चारों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी और जिंद शहर विधानसभा सीट पर बीजेपी कमल खिलाती हुई सट्टा बाजार सर्वे में दिखाई दे रही है। इसके अलावा चरखी दादरी जिले की टोटल 2 विधानसभा सीटें हैं और दोनों महत्वपूर्ण सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार चरखी दादरी जिले की बद्रा विधानसभा सीट और दादरी विधानसभा सीट दोनों पर ही कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। दोनों ही सीटों पर बीजेपी, जेजेपी, आईएनएलडी और अन्य का खाता भी नहीं खुलेगा। इन सभी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अब तक 32 पर बीजेपी, 28 पर कांग्रेस और 4 पर अन्य का कब्जा रहेगा। इसके अलावा करनाल जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार करनाल जिले की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती हुई दिखाई पड़ रही है, जबकि 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। करनाल जिले की नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल शहर और गरौंदा, इन 4 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर रही है, जबकि असंध विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई साफ साफ दिखाई पड़ रही है।
रही है। इसके अलावा पंचकुला जिले की टोटल 2 विधानसभा सीटें हैं और सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार पंचकुला की दोनों ही विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। पंचकुला जिले की कालका और पंचकुला दोनों ही विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा कब्जा कर रही है। कांग्रेस पार्टी, जेजेपी, आईएनएलडी और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा। पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। अब तक 38 सीटों पर बीजेपी, 29 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर अन्य का कब्जा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सोनीपत जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार सोनीपत जिले की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। बड़ौदा और खरगोदा इन 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। गोहाना, सोनीपत, राई और गनौर इन 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा फरीदाबाद जिले की भी टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार फरीदाबाद जिले की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाती हुई दिखाई पड़ रही है। एकमात्र एक सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। फरीदाबाद जिले की परथला सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, जबकि बची हुई 5 विधानसभा सीटों पर फरीदाबाद एनआईटी, बदखल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद शहर और तीगांव पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा हिसार जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं और प्रोजेक्ट सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार हिसार जिले की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। हिसार जिले की उकलाना और नारनौल सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि आदमपुर सीट पर कांटे की टक्कर है जो बीजेपी खाते में जा रही है। इसके अलावा नलवा, हांसी, हिसार और बरवाला इन विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार हिसार जिले की 5 सीटें बीजेपी खाते में, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, जेजेपी और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा। सुपड़ा साफ हो चुका है। ऐसे में फ्लोर सट्टा बाजार की ताज सर्वे को आसान भाषा में समझें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की 90 सीटों के ताज सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 52 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। यानी टिकट वितरण के बाद जो बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों में बगावत दिखाई दी, उसी का फायदा यहां बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जेजेपी, नेलो, अन्य के वोट कटवा की वजह से भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 52 सीटें, कांग्रेस मात्र 34 सीटों पर कब्जा कर सकती है, जबकि जेजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा, यानी दुष्यंत चौटाला खुद भी चुनाव हार रहे हैं। इसके अलावा इनेलो को 2 सीटें मिल सकती है एचएलपी के साथ गठबंधन के बाद, और अन्य के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई सट्टा बाजार सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। 52 पर बीजेपी, 34 पर कांग्रेस, जेजेपी 0, इनेलो 2 और अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए सट्टा बाजार सर्वे में साफ साफ दिखाई पड़ रही है।